कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाकया मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा और फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होते तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 15 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने ले चलो ना, तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। कहानी है 40 साल के इरफान की। मैं, मेरी पत्नी जीना और बेटा नवाज घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों में पूरा जयपुर घूम लिया था, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। अब क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे। अब क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। रात के करीब 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। नवाज तो सो गया था, लेकिन मुझे और जीना को बीच बीच में हल्की सी झपकी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी सी जगह थी, ऊपर से खचाड़ा बस। मुझे तो अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से भी डर लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस इतनी रफ्तार से मत चलाओ, थोड़ी धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस की रफ्तार को धीमा किया, धीरे से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस बस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार धीमी करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूं ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह पर, और हम इस इलाके को जितना जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए ना उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुन के सबने कहा चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर और बढ़ी और फिर रुक गई। सब घबरा गए कि अचानक से ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी घबरा जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर के मुआयना करने के बाद पता चला कि बस के पीछे के दोनों टायर, दोनों पहिए पंक्चर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे कि उसकी मरम्मत की जा सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके जैसे होश उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो वहां रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहां कोई गांव हो, चलो सब वहां चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए, अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने में लग रहा था कि कोई
बहुत पुरानी सी धर्मशाला है जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तब एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में कुंडल भी पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक जवाहर जैकेट पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊंट की चमड़ी से बने जूती पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंक्चर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना, ये धर्मशाला तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो मुसाफिरों का ख्याल रखे हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा वो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। मारे को तो बड़ी खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी का भरा मटका, बड़ी सी टोकरी में पूरियां तल के रखी हैं और उस बड़ी सी बाल्टी में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल, आप सब अपना खाना परोस लियो। महिलाएं धन्नो के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार खाना खा के सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा ले। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम खत्म कर लिया, खाना खाया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़ कर लेट गए। अब मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल था, इसलिए मैंने अपने बेटे को साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल लेकर ओढ़ कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर से सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ मदद मांग रहा था। कोठरी के लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन सबको यह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जब जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां कोई कोठरी, कोई धर्मशाला नहीं थी। सब गायब हो चुका था। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा हुआ था। वहां 2 समाधियां बनी हुई थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। ये सब देखकर हम हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उनको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं भी रहती हैं जो लोगों को मार देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो
ये आत्माएं उनसे बचाव करती हैं लोगों का, भटके हुए मुसाफिरों का, इसलिए वो लोगों की मदद करने आते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई उनकी बातों के बाद। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें जाकर बैठ गए, अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ ना घट जाए, क्योंकि ये कहानियां हैं भूतों की। ये कहानियां हैं खून पीने वाले पिशाचों और इंसानी भेड़ियों की। ये कहानियां हैं उनके वहां होने की। क्या आपके पास भी है कोई कहानी? अपना ख्याल रखिएगा।